नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पंचायत अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हाल ही में एक राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों में राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब पर दल बदल कानून लागू होगा कि नहीं होगा। तो दल बदल कानून पर बात करने से पहले हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि 1967 में हरियाणा में एक विधायक हुआ करते थे जिनका नाम गया लाल था। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि 15 दिन में 3 पार्टियां बदली थी। तो धीरे धीरे कहा जाने लगा कि मतलब वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि आया राम गया राम। तो 1970 और 80 के दशक में देखा गया कि दल बदल की प्रवृत्ति मतलब जो भी सांसद विधायक थे वो जिस पार्टी से जीत कर आते थे फिर जो है दूसरी पार्टी में चले जाते थे अपना पार्टी छोड़ के। तो इस घटनाक्रम को रोकने के लिए उस समय 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने संविधान में 52वां संविधान संशोधन करवाया और संविधान में एक 10वीं अनुसूची जुड़वाई जिसका नाम था दल बदल कानून। तो दल बदल कानून क्या था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर कोई पार्टी जीत कर आती है, सरकार बनाती है, तो वो सरकार जो है स्थिर रहे। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी पार्टी जीत कर आई और फिर उसके सदस्य जो है टूटकर दूसरे पार्टी में चले जाएं और जो है फिर दूसरे पार्टी की सरकार बन जाए। तो इस उद्देश्य से जो है दल बदल कानून लेकर आया गया था। अब उसमें प्रावधान क्या था कि दल बदल कानून किस पे लागू होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई सांसद या विधायक वो जिस पार्टी से चुनकर आया है, अगर वो स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ देता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर वो पार्टी के विप का पालन नहीं करता है तो भी उस पर जो है दल बदल कानून लागू होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि जो हमारे निर्दलीय सांसद विधायक होते हैं, अगर उन्होंने जो है चुनाव जीत कर आए, जो हमारे निर्दलीय सांसद या विधायक हैं, और उन्होंने जो है किसी पार्टी की सदस्यता ले ली तो उन पर भी दल बदल कानून लागू होता है। साथ ही अगर हम बात करें जो हमारे मनोनीत सदस्य होते हैं, अगर हमारे मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पे दल बदल कानून लागू होता है। अब हम बात करते हैं कि दल बदल कानून किस पर लागू नहीं होता। तो अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, हालांकि ये मूल संशोधन में जब दल बदल कानून आया था तो 1/3 था, तो इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको जो है 2/3 कर दिया गया। तो अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य टूट कर चले जाते हैं, वो दूसरी पार्टी बना लेते हैं या दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पे दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या जो मतलब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य टूट गए हैं, क्या उन पर लागू होगा कि नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के कितने सदस्य थे। तो अगर बात किया जाए तो उनके टोटल 10 सदस्य थे और उनमें से 7 सदस्य टूट गए हैं। तो अगर हम लोग कानूनी रूप से देखें तो उनके 2/3 सदस्य जो है टूटकर दूसरी पार्टी में विलय कर लिए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन पर जो है दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि जो दल बदल कानून में प्रावधान किया गया है कि 2/3 सदस्य अगर टूट जाते हैं तो दल बदल कानून नहीं लागू होना चाहिए। तो इस आधार पे जो है उन पे दल बदल कानून नहीं लागू होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दल बदल कानून जब लागू होता है तो सांसद जो विधायक जो होते हैं, इनकी अयोग्यता का डिसीजन कौन लेता है कि ये योग्य हैं कि अयोग्य हैं। तो उसमें देखा जाए तो लोकसभा में जो है अध्यक्ष इसका डिसीजन करते हैं और राज्यसभा में देखा जाए तो सभापति करते हैं। तो अब देखा जाए कि क्या इनका डिसीजन एब्सोल्यूट होता है कि क्या इनके डिसीजन पे जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो एक बहुत ही फेमस केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 1992 के आसपास। उस केस का नाम है किहोतो होलोहान केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति जो भी होते हैं, इनके काम को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। तो एक भाग जो था वो था कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं या सभापति होते हैं, इनका एक काम होता है कि सदन को जो है सदन का संचालन करना, उसके कार्रवाइयों का संचालन करना, और एक काम होता है कि योग्यता और अयोग्यता से संबंधित डिसीजन देना।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काम जो है सदन के कार्रवाइयों के संचालन से संबंधित होगा उस पर जो है हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन जो काम जो है सांसद या विधायक के योग्यता या अयोग्यता से संबंधित डिसीजन से होगा, क्योंकि जब कोई ऐसा कार्य लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का सभापति कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं अर्ध न्यायिक कार्य कर रहा होता है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो है इसका जो है हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब हम बात करें कि जो सांसद लोग या विधायक लोग, ये बात केवल राघव चड्ढा की नहीं है, वो किसी भी पार्टी के हों, कभी भी हों, कोई भी सांसद विधायक जो इस तरह से टूट कर चले जाते हैं, तो क्या ये नैतिकता की दृष्टि से सही है? तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो कोई भी सांसद चुनकर जाता है वो टोटली जो है पार्टी के तरफ से जाता है। इसमें मतलब जो है सांसद सदस्य की अपनी कोई भूमिका नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो इसमें जो सांसद विधायक होते हैं इनमें उनका पार्टी का भी वो होता है, प्रभाव होता है और अपनी भी लोकप्रियता होती है। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें टोटली जो है कोई भी सदस्य पार्टी पे जो है निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें कि क्या ये नैतिकता की दृष्टि से उचित है कि नहीं उचित है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये नैतिकता की दृष्टि से तो उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप जो है सत्ता को भी छोड़ के जाइए। अगर आप उस पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, आप उस पार्टी की विचारधारा से सहमत थे तब आपको जो है राज्यसभा भेजा गया था। तो अगर आप जो है सहमत नहीं हैं तो आप जो है पद को भी छोड़ के जाइए, मतलब आप सांसद भी मत बने रहिए, आप जाइए तो फिर जो है इस्तीफ़ा अपना दीजिए और उसके बाद में जो है पार्टी को छोड़िए और पद को भी छोड़िए। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी राय है कि कहीं ना कहीं जो दल बदल कानून है इस पर जो है थोड़ा विचार होना चाहिए कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जिनका जो है संसद में पहुंचने में या राज्यसभा पहुंचने में अपना कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं होता है, कोई लोकप्रियता नहीं होती है, तो क्या इस पे थोड़ा पुनर्विचार किया जा सकता है कि अगर 2/3 भी चले जाएं या और भी ज़्यादा चले जाएं तो क्या इसमें थोड़ा संशोधन किया जा सकता है कि जो भी अगर कोई राज्यसभा मतलब कम से कम राज्यसभा का सांसद अगर ऐसा करता है तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू होना चाहिए। इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।